नमस्कार साथियों, मैं हूं अनूप थपलियाल। साथियों, उत्तराखंड में राजनीति बाहुबल, दबंगई और नंगई का खेल बनकर रह गई है। भाजपा सरयू बगड़ में नया इतिहास लिख चुके हैं। केंद्र की एक रिपोर्ट में उत्तराखंड के सरकारी स्कूल चमचमाने के बाद अब राज्य सरकार हमारे गांवों को चमकाने वाली है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, निकाय चुनाव में पिथौरागढ़ से लेकर श्रीनगर गढ़वाल तक भाजपा और कांग्रेस में जिस तरह भयानक काट हुई, वह दिखाता है कि उत्तराखंड की राजनीति में अब वैचारिक प्रतिबद्धताओं के लिए कोई जगह ही नहीं बची हुई है। निकाय चुनाव का परिणाम किसके पक्ष में आएगा यह तो समय ही बताएगा, लेकिन नेताओं का स्तर कितना गिर सकता है यह हम सब जान ही चुके हैं। निचले स्तर तक गिरने की तमाम सीमाओं के बीच इस बार के निकाय चुनाव में एक अच्छी चीज यह हुई कि भाजपा अपने मेयर प्रत्याशियों के लिए संकल्प पत्र लेकर आई। निकाय चुनाव में ऐसा पहली बार हुआ है। अब भाजपा का यह संकल्प पत्र कितना प्रभावी होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि पिछले अनुभव बताते हैं कि राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के संकल्प पत्र और कांग्रेस के घोषणा पत्र बदले हुए नामों से ज्यादा कुछ साबित नहीं हुए हैं। मेयर को लेकर भाजपा जो संकल्प पत्र लाई है उसमें अधिकांश योजनाएं पहले से ही पाइपलाइन पर हैं। जैसे कि हल्द्वानी नगर निगम के लिए जारी संकल्प पत्र में स्मार्ट सिग्नल इंटेलिजेंस ट्रैफिक सिस्टम लागू करने, प्रमुख स्थानों पर पार्किंग निर्माण, तहसील में बहुउद्देशीय भवन, प्रशासनिक भवन और आधुनिक बस स्टैंड का निर्माण, सड़कों का चौड़ीकरण करने, भूमिगत कैमलिंग और ड्रेनेज सिस्टम विकसित करने की बात कही गई है। ये सारे काम पहले ही शहरी विकास विभाग के माध्यम से जारी हैं। यही हाल देहरादून और कोटद्वार को लेकर भी है। भाजपा के संकल्प पत्र पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि राज्य गठन के बाद पहली बार निकाय चुनाव में भाजपा को संकल्प पत्र जारी करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं भाजपा को चुनाव में अपनी स्थिति कमजोर दिखाई पड़ रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के संकल्प पत्र में जितनी भी बातें हैं वह तो पहले से ही नगर निगम की ड्यूटी में रहती हैं। अब नगर निगम यह काम भी नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा। हालांकि भाजपा के संकल्प पत्र की खिल्ली उड़ाते हुए कांग्रेस यह भूल गई कि उनके पास कोई ऐसा टूटा फूटा प्लान भी नहीं है कि वह क्या करेंगे और किस आधार पर चुनाव जीतेंगे। उन्हें नहीं पता है कि कांग्रेसी केवल इस भरोसे बैठे हैं कि कभी तो जनता भाजपा से उबेगी। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हरीश रावत ने तो हल्द्वानी में इस तरह का बयान भी दे डाला कि कब तक भाजपा को ही वोट दोगे, अब तो कांग्रेस को दे दो। इधर विज्ञापन और होर्डिंग्स में देश के इस कोने से उस कोने तक उत्तराखंड का विश्वास करने के बाद प्रदेश सरकार नई स्कीम लाई है। अब 100 ऐसे गांव चिन्हित होंगे जो पलायन रोकने के लिए मॉडल की तरह बनाए जाएंगे। इन गांवों में सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए साथ ही मूल स्थान में ही रोजगार के अलावा बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। हालांकि इस स्कीम को लागू कर सरकार ने यह तो मान ही लिया कि पहाड़ों में न तो सरकारी योजनाओं को सही क्रियान्वयन हो रहा है, वहां न तो रोजगार हो, ना ही बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा के मौके। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।